हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 गुडविल, इट्स नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल के बारे में। मीनिंग ऑफ गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल बेसिकली क्या होता है? जो गुड नेम, जो फेम, जो रेपुटेशन जो फर्म ने अर्न करी है अपनी हार्ड वर्किंग से, अपनी ऑनेस्टी से, मेहनत करके जो उन्होंने नाम कमाया है, वो हमारी क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। गुडविल जो होती है हमारी, वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है बच्चे हमारी। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। गुडविल क्या है? हमारी फर्म की जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन जो है हमारी फर्म की, जिसकी वजह से आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो। बेसिकली द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन, फर्म की रेपुटेशन की वो वैल्यू जिसकी वजह से आप हायर प्रॉफिट अर्न करते हो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रॉफिट के कंपेरिजन में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है बेसिकली। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या है? इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है हमारी, वैल्यूएबल एसेट्स है हमारी। ये आपको एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में आपकी हेल्प करती है। ये तब वैल्यूएबल होती है जब आप अपना सारा बिजनेस होल्ड करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट है हमारा, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ गुडविल। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल के बारे में। अगर हम बात करें तो गुडविल क्या है? हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि हाँ आप इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है इसको आप टच नहीं कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, ना ही ये फिक्टिशियस एसेट्स है। बिकॉज फिक्टिशियस एसेट जो होती है हमारी, डू नॉट हैव अ वैल्यू, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो गुडविल है हमारी, उसकी वैल्यू होती है। जो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न होती है, जब आप अपना बिजनेस सोल्ड आउट करते हो, तब आपको पता चलता है कि वे आपकी गुडविल की क्या वैल्यू है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, आपका बिज़नेस जो है वहाँ पर एसेट्स जो है 10,000 रुपये की, और आप सोल्ड कर रहे हो उस बिज़नेस को 15,000 रुपये में। दैट इज़ जो 5,000 यू आर चार्जिंग, वो हमारी क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है बच्चे। अब नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट क्यों करते हैं हम? बेसिकली गुडविल हमें तब कैलकुलेट करनी पड़ती है जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, तो मतलब रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो, जब हमारा जब कोई नया पार्टनर एडमिशन हो, कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, कोई मर जाए, पार्टनरशिप फर्म आपने सोल्ड कर दी, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फर्म आपस में मिल जाती हैं, आपने पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर दिया कंपनी में, तो इन केसेस में आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। आपकी लोकेशन कहाँ पर है, उससे आपकी गुडविल पे फ़र्क पड़ेगा। लोकेशन अगर आपकी अच्छी जगह है तो आपका सेल्स बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट हो गया तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, एफिशिएंसी से काम करेगा तो हमारी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी गुडविल बढ़ेगी। नेचर ऑफ द गुड्स, आपको बेसिकली कौन सा गुड्स की डिमांड बेसिकली आप कर रहे हो, सोल्ड क्या कर रहे हो आप। जिसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, गुडविल भी ज़्यादा होगी। पोजेशन ऑफ लाइसेंस, आपके पास किसी पर्टिकुलर गुड्स को सोल्ड करने का लाइसेंस है तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। रिस्क ज़्यादा लोगे तो गुडविल हमारी बढ़ेगी। ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट, फ्यूचर कंपटीशन कैसा है, कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, तो ऐसे ये सभी हमारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द गुडविल को कैलकुलेट करने में। बाकी अदर फैक्टर, इंडस्ट्री के साथ कैसे रिलेशन है तुम्हारे, गवर्नमेंट कैसी रेगुलेशन लगा रही है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एफर्ट्स कैसे हैं हमारे। इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट जो है हमारी, वो ब्रांड पॉपुलैरिटी में हमारी हेल्प करती है। पॉपुलैरिटी ऑफ ए प्रोडक्ट जो है इन टर्म्स ऑफ ए क्वालिटी की टर्म्स में हमारी हेल्प करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जो आपके बेसिकली हेल्प करते हैं वाइल अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को अफेक्ट करते हैं बेसिकली दीज फैक्टर हमारे। अब हम बात करते हैं गुडविल जो होती है बेसिकली बच्चे, 2 प्रकार की होती है गुडविल हमारी। एक तो होती है हमारी परचेज गुडविल, एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। जो परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल इज़ रिक्वायर्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट। जब आप पेमेंट करते हो, मतलब जो अभी आपको एग्जांपल बताया मैंने कि आपने पूरा अपना बिजनेस जो है वो सोल्ड आउट कर दिया, तो एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज़ घटाते हो तो आपकी जो एक्सेस अमाउंट आती है वो गुडविल आती है। ये जो है तब अराइज होती है जब आप अपना बिजनेस परचेज करते हो। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडर्ड इज पे फॉर इट, बिकॉज हमने इसके लिए कंसिडरेशन पे की है, तो परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हो आप, बैलेंस शीट में भी शो करते हो आप इसको एज एन एसेट्स। ये धीरे धीरे जो है इकोनॉमिक लाइफ में हमारी ये अमोर्टाइज होती रहती है, हमारी ख़त्म होती रहती है हमारी इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद
हम बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है बच्चे? ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है विच इज़ अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के एफर्ट्स के द्वारा अर्न की गई है हमारी। इट अराइजेज फ्रॉम ए नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज फेवरेबल लोकेशन की वजह से, एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से जो आपने अर्न की है, ठीक है। तो AS 26 जो है गुडविल के लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लगता है, जो प्रिस्क्राइब करता है दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है हमारी वो रिकॉर्ड नहीं होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर मैं बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे निकलती है गुडविल हमारी? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, टोटल प्रॉफिट निकालते हो आप। टोटल प्रॉफिट में से आपने क्या कर देना, अगर कोई लॉस है तो हमारा उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो? जो टोटल प्रॉफिट आया है हमारा उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए आप, जितने साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करना है, गुडविल को निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे कि कितने साल तक आपको ये प्रॉफिट मेंटेन करना है, उससे आप भी क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट बच्चे। नॉर्मल प्रॉफिट कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट के अंदर ना हमारा एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह हो गया, या क्या नाम है, एबनॉर्मल गेन हो गया हमारा, कोई मैंने एसेट्स डेबिट कर दिया एज एक्सपेंसेस, तो ये सब आइटम हमारे इंक्लूड होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो भी मेरा प्रॉफिट है उसके अंदर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, या लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो गई हमारी ओपनिंग स्टॉक की, या क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो गया हमारा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे, कोई मैंने एसेट्स जो है वो डेबिट कर दिया एज एक्सपेंसेस, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने चार्ज कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो इन सबको चार्ज करने की वजह से ना मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, दीज आर द एबनॉर्मल थिंग्स, ठीक है। तो हमें इन सबको क्या कर देना होगा, ऐड बैक कर देना होगा हमने नॉर्मल प्रॉफिट में। अगर हमें दे रखा होगा जो आपका एबनॉर्मल गेन है, या ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, या अंडर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का, या नॉन रिकरिंग इनकम हो गई हमारी, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया, पार्टनर की रेमुनरेशन हो गई हमारी अगर वो एडजस्ट नहीं कर रखी हमारी, कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस हो गया लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, तो हम उन सबको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है जी। मतलब जो हमारे एक तरीके से इनकम वाला पार्ट हो गया हमारा, या कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो हमने अभी तक पे नहीं किया, हमें अब पे करना है, तो उनको आप लेस कर दोगे। ये सब करने के बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट से फिर आप निकाल दोगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड जो मेथड है हमारा, वो आता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो है हमारा वो निकालना होता है। देन आपको जो वेट दे रखा होगा क्वेश्चन में, वो वेट उनको असाइन करना है, प्रॉफिट के बराबर में आपको वेट उनका असाइन करना है। देन उनकी मल्टीप्लाई करके ना, दोनों की प्रॉफिट की और वेट की मल्टीप्लाई करके आपको वेटेड प्रॉफिट निकालना है। देन क्या करोगे आप, वेटेड प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दोगे टोटल वेट से। जो वेट होगा हमारा 1 2 3 फॉर एग्जांपल, उनका जो टोटल होगा उस टोटल से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आने के बाद आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारी क्या आ जाएगी बच्चे, गुडविल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चे, जो नॉर्मल से ऊपर का जो प्रॉफिट आप बेसिकली अर्न कर रही हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड कहलाता है। इसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया सबसे पहले आपने, उसके बाद आपको निकालना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप, जो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होता है क्वेश्चन में, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की अपॉन में 100, तो वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बच्चे, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है आपने बिजनेस के अंदर, और बेसिकली आपका हम ये कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लाइबिलिटी आप घटा दीजिए तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना पड़ता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका हमारा गुडविल आ जाएगी निकल के। तो दिस इज़ द मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब बच्चे हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो चीज़ें हैं हमारी, एक तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड जो है हमारा वो आप निकालते हो एवरेज प्रॉफिट से, एक आप निकालते हो सुपर प्रॉफिट से।
जो कैपिटलाइजेशन है हमारा एवरेज प्रॉफिट का, वो किस तरीके से निकलता है? सबसे पहले आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ती है बिजनेस की। वो कैसे निकालते हो आप? एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू अपॉन में 100। एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की अपॉन में 100, तो ये जो है हमारा कैपिटलाइज वैल्यू जो है ये आ जाएगी हमारी, जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट करके आएगी हमारी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना पड़ेगा, टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर करंट लायबिलिटी घटा दोगे आप। देन गुडविल कैसे निकल के आएगी हमारी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस में से आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आप लेस कर दोगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हमारी गुडविल वैल्यू आ जाएगी निकल के, ठीक है। दोबारा से देखो, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है इसमें। सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है बिजनेस की। कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करोगे 100 से, डिवाइड कर दोगे रेट से, तो ये आ जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू। फिर उसके बाद निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर करंट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद गुडविल निकालनी है, तो कैपिटलाइज वैल्यू में से आपने कैपिटल एम्प्लॉयड घटा देना है, तो आपकी गुडविल आ जाएगी निकल के, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करते हैं बच्चे? जो आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, डायरेक्ट आप कर दीजिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट कर देंगे, ठीक है। नॉर्मली तो हमने ऐसे किया था कि सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दी नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है। लेकिन अगर आपको कैपिटलाइजेशन करना है बच्चे, तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए क्या करना होगा? जो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा ना, हमने क्या करना है, सुपर प्रॉफिट के अंदर सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, और डिवाइड कर दोगे रेट से। जो भी हमारा रेट होगा उससे डिवाइड कर दोगे आप, तो आपकी डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी निकल के, ठीक है। ये जो है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का, वो कैसे निकालना है आपको? सुपर प्रॉफिट जो होगा हमारा, उस सुपर प्रॉफिट को क्या कर दोगे बेसिकली बच्चे आप? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, डिवाइड कर दोगे रेट से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो दे रखा है आपको स्लाइड्स में, ये नॉर्मल वाला है मेथड हमारा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आपका ऐसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में।